सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम अब लगभग 12 दिन हो चुके हैं और इन 10 से 12 दिनों में काफी ज्यादा शिफ्ट जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। यानी कि लगभग अगर बात करें हर दिन की 3 शिफ्ट की, तो लगभग अभी तक 36 शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है। अब आज 24 तारीख का 3 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ, टोटल जो इसमें पेपर जो आया है किस लेवल का आया है, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और इंग्लिश, ये 4 सेक्शन हर सेक्शन में ही पूछे जा हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और इन शिफ्ट में अगर हम बात करें तो किसी में जीके जीएस जो है थोड़ी बहुत राहत दे रही है, किसी में इंग्लिश थोड़ी बहुत राहत दे रही है, कहीं पर मैथ्स के क्वेश्चन फंसा रहे हैं, तो रीजनिंग जो है वो हर शिफ्ट में इजी आ रही है। तो इस तरह का टोटल आपका जो पेपर का जो रिव्यू है, पेपर का जो एनालिसिस है, वो इस तरह से रहने वाला है। इस वीडियो के जरिए हम एक भी बार ये डिस्कस नहीं करेंगे कि चैप्टर कौन सा आ रहा है और कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं, ये भी डिस्कस करना बिल्कुल भी गलत है। केवल हम इतना डिस्कस कर सकते हैं कि पेपर का ओवरऑल लेवल कितना है, ओवरऑल गुड अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं, आज की डेट की अगर हम बात करें तो सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ओवरऑल रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस का जो लेवल है वो क्या रहा। तो इस पर हम चर्चा करने के लिए इस वीडियो में आप सभी के सामने फिर से एक बार हाजिर हो चुके हैं। जितने भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाला जो वीडियो है, आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, एसएससी से जुड़ी हुई हर इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले कहां मिल जाएगी, एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखिएगा कि आज का जो शिफ्ट रहा है, इसमें रीजनिंग का जो लेवल था, रीजनिंग का लेवल ओवरऑल अगर हम बात करें तो रीजनिंग का लेवल अब तक इजी आ रहा है। और तो आज भी कुछ इसने नया नहीं किया, आज भी आपको रीजनिंग का जो लेवल है वो आपको इजी ही देखने को मिल रहा है। यानी रीजनिंग का लेवल बेटा आपको इजी देखने को ही मिल रहा है ओवरऑल। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस जो थे वो इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे और 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो अच्छे लेवल के थे, लेकिन हाई लेवल तो नहीं कहेंगे, बट अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो थे वो 3 से 4 क्वेश्चन थे। किस चैप्टर से थे ये डिस्कस नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल इजी, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट और 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। तो कुल मिला के जो पेपर का ओवरऑल रिव्यू है वो है आपका मॉडरेट लेवल पे। बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस जो है वो यहां पर हाई लेवल है। हाई लेवल अगर हम बात करें, मैक्सिमम शिफ्ट में ऐसा ही हाल देखने को मिला है। शुरुआत होती है जीके जीएस में मॉडरेट लेवल से और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि पेपर में मॉडरेट से स्टार्ट होके जब हाई लेवल पे आता है तो बच्चा जो वहां पर होता है वो 8-10 क्वेश्चन ही कर पाता है। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन आज की शिफ्ट में गुड अटेम्प्ट हो सकता है जीके जीएस में, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश का सेक्शन जो है, कुछ शिफ्ट में क्वेश्चंस आपको मॉडरेट लेवल पे देखने को मिले हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें भी इजी देखने को मिले हैं। यानी कुल मिला के पेपर जो इसमें रहा है वो मॉडरेट भी नहीं कह सकते, बिल्कुल इजी भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये पेपर का जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट तक रहा है। ये इसमें पूरा कंक्लूड करके हम बता सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में 21 से 23 क्वेश्चंस आपके गुड अटेम्प्ट हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि रीजनिंग में आपके गुड अटेम्प्ट जो है वो 21 से 23 आपका एक अच्छा स्कोर यानी गुड अटेम्प्ट हो सकता है। मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में आपके 20 से 21 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके गुड अटेम्प्ट हो सकता है। जीके जीएस में अगर हम बात करें तो 10, 11, 12 क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, मतलब किसी तरह की फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज का पेपर भी जीके जीएस में कुछ शिफ्ट में मॉडरेट रहा, कुछ शिफ्ट में अच्छा पेपर अच्छे लेवल का था। तो कुल मिला के 10, 11, 12 क्वेश्चन, मैक्सिमम 12-13 क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, तो वो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपके 20 से 21 क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर आपकी कट ऑफ को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है। अगर इंग्लिश में आप विद्वान हैं, इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं, तो 1-2 क्वेश्चंस यहां पर इंक्रीज भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश में कितने ज्यादा आपको महारत हासिल है। तो अब हम बात करते हैं आउट ऑफ 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 72 मिनिमम है, मैक्सिमम आपका 77 क्वेश्चन है। अगर आप आज की शिफ्ट में, तीनों ही शिफ्ट में 72 कम से कम करके आए हैं
और मैक्सिमम आपने 77, 78, 80 क्वेश्चन भी किए हैं। कुछ लोगों ने 80, 82, 85 क्वेश्चन भी किए हुए हैं, लेकिन आपका ओवरऑल जो एवरेज निकल के आया है वो 72 से 77 का निकल के आया है। अगर आप इनके बीच में हैं तो आप सेफ जोन में हैं, यानी कि आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मेंस जो है वो ज्यादा समय नहीं लेता, 2 महीने बाद ही आपको मेंस देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। अब 2 से 2.5 महीना जो आपको मेंस में मिलेगा यहां से, तो ये मान के चलिए कि आपके पास समय कम है। तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें भी आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और इंग्लिश चारों ही सब्जेक्ट फिर से पढ़ने पड़ेंगे। इन चारों सब्जेक्ट की आपको दोबारा से मेहनत करनी ही पड़ेगी। दोबारा नहीं तो कम से कम पूरा रिवाइज करके लेवल अच्छा आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में अगर स्कोर हमारा कम हुआ तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं फिर आपका चांस जो है वो इस साल के लिए खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट होंगे, और अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।